गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे अपना जो लेसन अन्वेषण पार्ट जो है 2 स्टैंजास हो गए थे बेटे। नेक्स्ट 3rd स्टैंजा देखिए। रीडर लीजिए, रीडर लेके रीडर में देखिए, मैं कहाँ पे पढ़ रही हूँ वो देखिए। ओके, तो अपने कवि जो है राम नरेश त्रिपाठी जी, ये ईश्वर को अलग अलग स्थानों में ढूंढ रहे थे जहाँ पे ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर कहाँ प्राप्त होते इनको अभी तक मालूम नहीं हुआ। ईश्वर जो है गरीबों के द्वार पर खड़े हुए हैं ताकि मेरा बंदा कोई आए और इन लोगों की मदद करे बोल के उन्होंने वहां पे ठहरे हुए हैं, मगर ये वहां तक नहीं पहुंच पाए। आगे देखिए। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था। तो ईश्वर कहाँ पे है? बेबस गिरे हुए, यानी जो लाचार है, जो मजबूर है, जो दुख है, उन लोगों के बीच में खड़ा है ईश्वर। मैं स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ चरणों में। तो ईश्वर का दिया हुआ इनके पास सब कुछ है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है इनके पास, इज्जत है, शौहरत है, सब कुछ है। तो इन्हों झुकते क्या? जब आदमी के पास जब घमंड आ जाता ये पैसा देख के, तो किसी के सामने झुकता नहीं, ईश्वर के सामने भी, अल्लाह के सामने भी नहीं झुकता, घमंड के मारे। उन्हें होना बोल के नहीं करता। जब घमंड आके सर पे बैठ जाता ना बेटे, तो उन्हें किसी के सामने नहीं झुकता। तो बेचारे ईश्वर जो है, अल्लाह जो है, इनको गरीबों जो दुख में है उनकी जगह पे ठहर के इनका इंतजार कर रहे थे कि ताकि मेरा बंदा कोई आके इनकी मदद करे, मगर इन्हों झुकने वाले नहीं थे। तूने दिए अनेकों अवसर, ना मिल सका मैं। तो बाद में ये पूरे इधर उधर पूरा ढूंढने के बाद, हर प्रकार से ईश्वर को रिझाने के बाद, यानी अट्रैक्ट करने के बाद भी इनको जब ईश्वर नहीं मिले, तो तब जाके इनको समझ में आया कि कहाँ पे है। तो कैसा? तूने दिए अनेकों अवसर, अल्लाह तूने मुझे बहुत सारे अवसर दिए तुझे पाने के लिए, मगर ना मिल सका मैं, तुझसे ना मिल सका, क्योंकि मैं गलत रास्ते पे जा रहा था। तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। तू कर्म यानी काम, तू करने में बहुत व्यस्त था, बिजी था, मगर मैं खाली कहने में, कथन में, यानी खाली कहने में ही था। कि यानी यहाँ पे डिफरेंस देखो, अल्लाह जो है करने में बहुत बिजी थे, यानी दूसरों की मदद करने में बहुत बिजी थे। इन्हों खाली इधर उधर की बातें लेके बैठे थे, खाली बोल थोड़े लोग ऐसे रहते बेटे, खाली बोलते मैं वो करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, मगर कुछ नहीं करते वो लोग। वैसा इन्हों वही कहने लगे, आप जो है करने में बिजी थे, मैं खाली कहने में ही रह गया था। तू रूप है किरण में। तो बाद में जब इनको पता चला कि कहाँ कहाँ है ईश्वर, कहाँ कहाँ है अल्लाह, कहाँ पे मिल सकते, तो उसके बाद जब इनको ज्ञान हुआ, यानी ज्ञानोदय हुआ, इनको जब मालूम हुआ, तो उन्होंने कहने लगे कवि, तू रूप है किरण में। तो अल्लाह तू हर जगह है, इधर उधर बोल के नहीं, ईश्वर हर जगह है। तो तू रूप है किरण में। किरण, जब सूरज की किरणें उगती ना बेटे, वो किरणों के रूप में भी तू है। सौंदर्य है सुमन में। सुमन यानी पुष्प, फूल, उसकी जो सौंदर्य है, उसकी जो सुंदरता है, यानी फूल की सुंदरता में भी तू है। तू प्राण है पवन में। तू प्राण, जीवन है हमारा। पवन यानी हवा, यानी हवा के रूप में जो है आप हमारे जीवन है। हवा के बगैर अपन नहीं जी सकते ना बेटे, तो वो रूप में भी तू विद्यमान है। विस्तार है गगन में। विस्तार यानी स्प्रेड, हर जगह तू है। विस्तार है गगन, गगन यानी आकाश, आकाश के हर एक कोने कोने में तू है। तो जब इनको पता चला कि ईश्वर कहाँ कहाँ मौजूद है, यानी हर जगह ढूंढ लिए बेटे, इनको कहीं पर भी अल्लाह नहीं मिले। तो बाद में इनको जब ज्ञानोदय हुआ, तो तब जाके मालूम हुआ कि इधर उधर ढूंढना नहीं है, हर जगह उन्होंने, हर जगह, जैसे कि फूलों की सुंदरता में है, सूरज की किरणों में है, और जो प्राण वायु हम लेते हैं, हवा, पवन, तो उसमें भी तू है। और विस्तार है गगन में, पूरी दुनिया में स्प्रेड है, तू हर जगह मौजूद है। मगर दिल से अगर चाहे, दिल से अगर प्रेयर्स करे सच्चे दिल से, तो आप मिल जाते। मगर मैं गलत रास्तों में जाके आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैं आपसे नहीं मिल सका। बाद में इनको मालूम हुआ। तो ये है बेटे नेक्स्ट स्टैंजा। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पैसेज जो है नेक्स्ट कल आएगा बेटे आप लोगों को। ओके, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।